आज का जी हमारा जो सेशन है इसमें हम जो कल का हमारा पिछला सेशन था उसी को एक्सटेंड करेंगे, मजीद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है, हम स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाना सीख चुके हैं और स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स के मुताबिक हम ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने ये देखना है कि जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स बना लेते हैं अपने चार्ट के ऊपर, तो उसके बाद सपोर्ट के लेवल के ऊपर जब प्राइस आती है, वहां से ऊपर उठती है, तो हमें बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। ये हम सीख चुके हैं। जब रेजिस्टेंस के लेवल को प्राइस ऊपर जाके हिट करती है और उसको तोड़ के ऊपर नहीं जा पाती, वहां से वापस नीचे जाती है, जाना शुरू करती है, तो हमें सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स कैसे बनाते हैं, स्ट्रांग होने चाहिए, मिनिमम 4 आवर्स के होने चाहिए, ये भी हम सीख चुके हैं। आज हम थोड़ा सा इससे आगे इस तरह से बढ़ेंगे कि बल्कि मैं वाइट पेज के ऊपर आ जाता हूँ, वाइट स्क्रीन के ऊपर, ताकि सब दोस्तों को मजीद क्लैरिटी हो जाए। ओके जी। तो अब असल बात, आज का जो हमारा टॉपिक है कि जब हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल तो हमने ड्रा कर लिया अपने चार्ट के ऊपर, मिसाल के तौर पे कि ये एक हमारा सपोर्ट का लेवल है, ये वाला। ठीक है, ये सपोर्ट का स्ट्रांग लेवल है। जैसे आप 4 आवर्स का चार्ट कह लें, ठीक है, उसका ये सपोर्ट का लेवल है। और एक हमने ये रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ कर लिया। फर्ज करें कि ये हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल है और 4 घंटे का ही चार्ट के ऊपर ये रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, अब लेवल तो बहुत मजबूत है ये, और बीच में अभी कैंडल है, इस जगह पे खड़ी है, यहाँ पे सेंटर में कहीं पे। ठीक है, लाइव कैंडल चल रही है। अब हम वेट करेंगे कि या तो ये कैंडल नीचे आए, ठीक है, इधर आए यहाँ पे, जब भी आए, और हमारे सपोर्ट के लेवल को हिट करे। हिट करने के बाद इसको ये तोड़ के नीचे ना जाए, नीचे क्लोज ना हो इधर, ठीक है, बल्कि उससे पहले ही ये सपोर्ट का स्ट्रांग लेवल कैंडल्स को नीचे जाने से रोक दे। इधर कैंडल कोई रुके यहाँ पे इस तरीके से, और उसके बाद जिस वक्त कैंडल्स यहां से ऊपर उठने की कोशिश शुरू करें, तो हम यहां से बाय की ट्रेड ले लें, इस जगह से बाय। ऐसा ही हमने पढ़ा है। और इस सूरत में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इधर नीचे हो, कहीं पे सपोर्ट के लेवल से थोड़ा सा फासले पे नीचे, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो। और हमारी जो अगली टीपी है, टेक प्रॉफिट, वो इधर कहीं पे हो, ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस का लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ये हमारी टीपी होगी। सॉरी जी, वो थोड़ी सी दोस्त बातचीत कर रहे थे तो बीच में आ रही थी, मैंने उनको जरा कहा है कि थोड़ा साइड पे बैठ जाएं। ओके, तो ये हमारी टीपी होगी। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन ये होगा कि अगर हम वेट करें कि ये प्राइस कैंडल यहां से ऊपर जाए, इधर रेजिस्टेंस के लेवल को हिट करे, और इसको तोड़ के ऊपर जाने की बजाय जब यहां से प्राइस नीचे जाना शुरू करे, तो हम यहां से सेल की ट्रेड में एंटर हो जाएं। और हमारा जो अगला टारगेट है, टीपी जो हमारी है, वो नीचे कहीं पे हो इधर, ठीक है, यहाँ पे। और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ से रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे सेफ साइड पे हो, थोड़ा ऊपर फासले पे। ठीक है, ये तो हम चाहते हैं। लेकिन अब होता क्या है नॉर्मली, ज्यादातर केसेस में, कि जब आप कैंडल नीचे आई थी इधर, और यहां से सपोर्ट के लेवल ने उसको नीचे जाने से रोका था, तो यहां से आप प्राइस ऊपर उठ रही थी और आप यहां से बाय की ट्रेड में इंटर हुए थे।
लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ था कि प्राइस यहां से वापस नीचे आ जाती है। अब आप देखें कि आपने बाय की ट्रेड ली हुई है कि प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन हुआ क्या कि उसने थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे आ गई और आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकती है। बजाय इसके कि आपको ये ट्रेड प्रॉफिट देती, ऐसा होगा कि ये ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी और आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। ठीक है। अब इस सिचुएशन से बचने का तरीका क्या है, ताकि आपने जब ट्रेड में इंटर हुए स्पोर्ट के स्ट्रांग लेवल से बाय की ट्रेड पकड़ी है, तो उसके चांसेस ज्यादातर ये होने चाहिए कि वो ऊपर जाए। ऐसा कब हो सकता है? ठीक है, ये हो सकता है, पॉसिबल है, अगर इसका आंसर ये है कि इसका मैं लिखने लगा हूं यहां पे कि इफ वी टेक एनी कंफर्मेशन, ठीक है, कंफर्मेशन को विटनेस भी कहते हैं, बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रेड, कि अगर ट्रेड में इंटर होने से पहले, यहां से बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले या इवन सेल की ट्रेड में इंटर होने से पहले, अगर हम थोड़ा वेट कर लेते कि किसी किस्म की कंफर्मेशन या विटनेस मिल जाए हमें। ये जो कंफर्मेशन या विटनेस जो होती है ना, गवाही जिसे कहते हैं, ये बड़ी जबरदस्त चीज होती है। ये हमें बाद में होने वाले किसी गैर जरूरी नुकसान से बचा सकती है, काफी हद तक, काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। अब अगला सवाल ये है कि ये कंफर्मेशन क्या होती है, ये विटनेस क्या होती है। ठीक है, कंफर्मेशन या विटनेस होती क्या है वो मैं आपको बताने लगा हूं जी। और विटनेस ये होती क्या है, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक एक सिनेरियो बताता हूं, एक एग्जांपल देके, ताकि आप दोस्त समझ लें। देखें, विटनेस या कंफर्मेशन कहते हैं एक ऐसे अमल को जहां पे आपको ये श्योरिटी मिल जाती है, ये कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि जो ट्रेड आप यहां से, अब जैसे देखें प्राइस आई हुई है ये इस लेवल के ऊपर, स्पोर्ट के लेवल के ऊपर, आपने पहले से बनाया था कैंडल, प्राइस यहां पे थी, आप वेट कर रहे थे कि ये यहां से नीचे आए, ठीक है, इधर गिरे, यहां पे आए, यहां से ऊपर उठेगी तो आप बाय की ट्रेड लेंगे। ऐसा ही है, आ गई प्राइस, यहां से ऊपर उठना शुरू होगी, तो अब यहां पे अगर आपको ये श्योरिटी मिल जाए किसी भी तरह से कि आपके बाय की ट्रेड लेने से पहले इस जगह पे दुनिया में आप जैसे बेतहाशा मिलियंस के हिसाब से जो ट्रेडर्स हैं वो ऑलरेडी बाय की ट्रेड में इंटर हो चुके हुए हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा ना। आप बड़े हौसले के साथ, बड़े दिल के साथ बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएंगे। तो क्योंकि यही चीज दुनिया में और भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे, उनको भी अगर कंफर्मेशन मिली है, अगर आपको मिली है, तो वो भी इंटर होंगे, तो फिर इसका प्राइस का ऊपर जाना काफी ज्यादा सिक्योर हो जाएगा कि ये ज्यादा ऊपर जाएगी, चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप प्राइस ऊपर जाएगी, ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि दुनिया में बेतहाशा लोगों ने वही प्रोसेस, कंफर्मेशन उनको भी मिली है जो आपको मिली है, और तब आप बाय की ट्रेड में इंटर हुए हैं। ठीक है, इसकी आप एग्जांपल ऐसे ले लें कि आप में से, उम्मीद है कि सब दोस्तों ने कोई ना कोई एनिमल प्लेनेट या नेशनल ज्योग्राफिक के अंदर एनिमल्स की मूवमेंट जब होती है फॉरेस्ट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, मैसिव लेवल के ऊपर, कोई डॉक्यूमेंट्री आपने जरूर देखी होगी एनिमल्स से रिलेटेड, कि जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स, थाउजेंड्स की तादाद में या हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स ग्रुप की सूरत में माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। ठीक है, और होता क्या है कि मैं यहां पे इसको अगर डिपिक्ट करूं या एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, ओके, कि फॉर एग्जांपल ये एनिमल्स हैं यहां पे बहुत सारे, ठीक है, ये माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं, इन्होंने जाना है इधर, ठीक है, किसी भी वजह से इधर
मौसम ठंडा हो गया है, इधर नॉर्मल है, इधर जाना चाह रहे हैं, तो ये रास्ते में एक नदी आती है, रिवर आता है यहाँ पे। ये एनिमल यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सारे इन्होंने, ये रिवर है, नदी है, इसको क्रॉस करना है इधर पहुंचने के लिए। लेकिन सारे एनिमल्स इस पॉइंट पे आके खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे आके रुक जाते हैं। क्यों? वो पानी से नहीं डर रहे। सारे एनिमल्स को पता है कि पानी से तो वो तैर के गुजर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्रोकोडाइल्स हैं, मगरमच्छ हैं अंदर बहुत सारे। ठीक है, उनको नजर भी आ रहे हैं एनिमल्स को, ये मगरमच्छ हैं इधर। तो अब एनिमल्स यहाँ पे खड़े हो गए हैं कि यार कैसे पार जाएं। खड़े रहते हैं, सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। फिर क्या होता है, काफी देर के बाद एक एनिमल जो होता है वो इसमें छलांग लगाता है नदी में। पहला एनिमल जब छलांग लगाता है ना, उसकी देखा देखी में दूसरा पीछे फिर छलांग लगाता है, तीसरा फिर छलांग लगाता है, उसके बाद सारे एनिमल छलांग लगा देते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वो क्या चीज थी जो उनको पहले सबको रोके रखी हुई थी, कोई भी एनिमल नदी में छलांग नहीं लगा रहा था। वो फियर था। किस चीज का? कि जो भी पहले छलांग लगाएगा, ज्यादा चांसेस हैं कि जो क्रोकोडाइल्स हैं उसको हड़प कर जाएंगे, खा जाएंगे, वो जान से जाएगा। ऐसा ही है। लेकिन फिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से सारे एनिमल्स ने छलांग लगाना शुरू कर दी? वो कंफर्मेशन थी। किस चीज की? उनके जहन में ये आ गया था कि जब पहले एनिमल ने छलांग लगाई, वो सारे ये सोच रहे थे कि अब सारे मगरमच्छ, सारे क्रोकोडाइल्स उस पहले एनिमल की तरफ अंगेज हो जाएंगे, उसको खाना शुरू कर देंगे। तो जो दूसरा छलांग लगा रहा था वो ये सोच के लगा रहा था कि मैं बच जाऊंगा, मैं भाग के निकल जाऊंगा। जब तीसरे ने छलांग लगाई थी, वो भी यही सोच रहा था कि मुझसे पहले जो थे, जो दो थे, वो जो क्रोकोडाइल्स हैं उसको, उन दो को अंगेज करेंगे, मैं तो तीसरा हूं, मैं बच जाऊंगा, भाग जाऊंगा। तो जब तीन चार पांच ने छलांगे लगा दी थी, तो पीछे सबका मसला हल हो गया था। वो सोच रहे थे कि अब क्रोकोडाइल्स उनको अंगेज करेंगे, उनको पकड़ने के पीछे भागेंगे, हम सारे भाग जाएंगे। मेरी बात समझ गए हैं? तो वो जो पहला आदमी था या पहला एनिमल था या दूसरा तीसरा छलांग लगाने वाला, उन्होंने कंफर्म कर दिया था पिछलों के लिए कि भाई आप लोग सेफ्टी के साथ निकल सकते हो, आपके चांसेस ज्यादा नहीं है कि आपके पीछे क्रोकोडाइल्स आएंगे। क्यों? वो पहले एंगेज हो चुके हैं। तो उन्होंने कंफर्मेशन दे दी थी पिछलों को कि अब आप जा सकते हो, हम आ गए हैं ना, हमने छलांग लगा दी है, अगर क्रोकोडाइल्स ने पकड़ना है, खाना है तो हमें खाएंगे, आप लोग सेफ हो, आप लोग निकल जाओ। मेरी बात समझ गए हैं? तो बिल्कुल इसी तरीके से जो ट्रेडर्स होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के, वो अपने नॉलेज को अप्लाई करके चार्ट के ऊपर और की लेवल्स के ऊपर कैंडल्स के आने का वेट कर रहे होते हैं, ताकि वो वहां से ट्रेड लें नॉलेज के मुताबिक। लेकिन वेट किस चीज का करते हैं? कि कोई ना कोई कंफर्मेशन उनको मिल जाए किसी ना किसी लेवल की। और वो कंफर्मेशन क्या है यहाँ पे स्पोर्ट के लेवल पे? वो कंफर्मेशन मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन हो सकती हैं जी। कौन कौन सी? मुख्तलिफ किस्म की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंफर्मेशंस। कंफर्मेशंस को आप विटनेस भी कहते हैं, एक ही बात है, विटनेस। जैसे सबसे पहली जो है, जिसे हम कहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक शेप्स की कैंडल्स बन जाए वहां पे, उसको हम कहते हैं, प्रोफेशनल नेम है इसका, कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है, यानी मखसूस शक्ल की कैंडल्स अगर कोई क्लोज हो जाए, बन जाए, तो उसको भी हम कंफर्मेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं या कंफर्मेशंस होती हैं, ठीक है, दूसरी, जिसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं, और एक तीसरी जिसको हम वीएसए या वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे अगले लेवल के ऊपर, एडवांस लेवल के ऊपर, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है जी। आज हम इसको स्टडी करना शुरू करेंगे
कि ये कैंडल्स की स्पेसिफिक शेप्स किससे हम कैसे कंफर्मेशन ले सकते हैं, विटनेस ले सकते हैं, इसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो कैंडल्स की शेप्स के हवाले से, जिसे हम कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं, पैटर्न्स जो कंफर्मेशन होती है वो दो तरह की होती है। एक बुलिश, यानी बाय की ट्रेड जहां से मिलेगी, तो उन कैंडल्स की शेप्स को हम बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। और दूसरा, जहां से हमें बेरिश सेल की जो कैंडल्स की ट्रेड मिलती है, सेल की, यानी बेरिश, बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है, इनको हम, मैं अभी आपको तीन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट शेप्स हैं, पैटर्न्स हैं बुलिश, और तीन बेरिश, ये मैं आपको बताने लगा हूं आज के सेशन में। और ये बड़े इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा बनेंगे, बहुत ज्यादा फायदा देंगे आपको, वेरी कॉमन। ओके जी, सबसे पहले हम अगले पेज के ऊपर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करते हैं जी। बुलिश कैंडल्स पैटर्न्स कह सकते हैं आप, कैंडल्स शेप्स फॉर कंफर्मेशन, ये लें जी। अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखनी है आपने कि ये जो कैंडल्स है ना, इस तरह की तीन तरह की मैं बताने लगा हूं आपको, ये कहां पे वैलिड होंगी? जहां पे नॉलेज आपको कह रहा होगा कि भाई ये बड़ा जबरदस्त एरिया है बाय की ट्रेड लेने का। अब देखें नॉलेज क्या कह रहा है, आपने नॉलेज सीखा है स्पोर्ट का लेवल बनाना। फर्ज करें कि आपने स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट का लेवल बना लिया, ये वाला, और स्पोर्ट का लेवल आपने बनाया स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग से मुराद है कि मिनिमम 4 आवर्स के चार्ट पे आपने बनाया है, ऐसा ही है जी। अब आप वेट कर रहे हैं कि कैंडल्स ऊपर थी, वापस नीचे आए, स्पोर्ट के लेवल को हिट करे। और अगर यहां पे, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें, नॉलेज आपने 4 घंटे के चार्ट पे अप्लाई किया हुआ है, स्पोर्ट का लेवल आपने 4 घंटे के चार्ट पे बनाया हुआ है, लेकिन अगर इस जगह को, यहां पे ये वाली जो जगह है, इस जगह को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें, यानी 5 मिनट में या 15 मिनट में या 30 मिनट में या इवन 1 आवर में, 1 घंटे के चार्ट में जाके देखें, और यहां पे आपको कोई कैंडल इस तरीके की शक्ल की नजर आती है, जैसे इस तरीके से, ये वाली शक्ल की कैंडल, यहां पे मैं बनाता हूं, यानी ऐसी कैंडल कि जिसकी नीचे की तरफ बड़ी विक हो, लेकिन उसकी जो ऊपर बॉडी है वो छोटी हो, उसकी बॉडी का कलर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, इस तरह की, और इस तरह की भी हो सकती है, ग्रीन ग्रीन कलर की भी। ये मुझे ये बताएं कि इन दोनों कैंडल्स की ग्रीन बॉडी है या रेड बॉडी है, शक्लें कैसे किससे मिलती हैं? एक लफ्ज, एक वर्ड जिसे हम हैमर कहते हैं ना, हैमर। हैमर का मतलब होता है, हिंदी में हम इसको हथौड़ा कहते हैं, उर्दू में हथौड़ा। तो ये पहली शेप हमारी है कैंडल, कैंडल की शक्ल जो कि हथौड़ा होती है, जिसको हैमर कहते हैं। अगर सपोर्ट के लेवल के ऊपर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर
ये रेड कलर की या ग्रीन कलर की इस तरीके से यहां पे हैमर बन जाए छोटे टाइम फ्रेम में, रेड कलर और ग्रीन कलर, ठीक है, एक ही बात है। और बाजुकात उसकी जो विक होगी वो स्पोर्ट से थोड़ी सी नीचे चली जाती है, ऐसे स्पोर्ट के लेवल से थोड़ा नीचे भी चली जाती है विक, लेकिन वो क्लोज होती है ऊपर आके स्पोर्ट के लेवल से ऊपर। बेशक ये 5 मिनट के चार्ट में है, बेशक 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, याद रखें कि इस तरह की कैंडल जब क्लोज हो गई सपोर्ट के स्ट्रांग लेवल के ऊपर, तो ये बुलिश ट्रेड के लिए यानी बाय की ट्रेड के लिए कंफर्मेशन समझी जाती है। इसका मतलब क्या है आप समझें। इसका मतलब ये है जब ये क्लोज हो गई तो ये बता रही है, चाहे पहले इसको ग्रीन कैंडल को देख लेते हैं, ग्रीन बॉडी को, ये कहती है कि ये ओपन कहां पे हुई थी, ये कैंडल ओपन हुई थी यहां पे, ठीक है। ओपन होने के बाद हुआ ये कि सेलर की तादाद बढ़ गई, तो ये प्राइस नीचे आई थी, पहले यहां तक आई थी ना, प्राइस इसकी नीचे यहां तक क्यों आई थी, क्योंकि सेलर की तादाद ज्यादा थी और बाय यानी कि बायर्स की तादाद कम थी, इसलिए प्राइस नीचे आई थी ना। इसका कलर यहां तक जब आया था तो ये रेड कलर था इसका, ऐसा ही है। फिर क्या हुआ कि यहां से नीचे से बायर्स एकदम से बहुत ज्यादा बाय के लोगों ने ट्रेड्स ली, तो यहां से फिर प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई क्योंकि बायर्स की तादाद अब बहुत ज्यादा हो गई और सेलर की तादाद कम हो गई। तो जब बायर्स इसको ऊपर लेके जा रहे थे, यहां तक लेके गए और यहां पे इसका टाइम खत्म हो गया कैंडल का और यहां पे ये क्लोज हो गई। अगर ये कैंडल क्लोज ना होती, अभी इसका टाइम बाकी होता, इसका क्या मतलब है कि हो सकता है कि इसको बायर मजीद ऊपर ले जाते प्राइस को, क्योंकि बायर पूरे कंट्रोल में थे जब बायर ज्यादा थे सेलर कम थे, जिस वक्त इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस कैंडल के क्लोज होने के बाद जब अगली कैंडल शुरू होगी, ठीक है, वो शुरू होगी कहां पे, जहां पे पिछली कैंडल क्लोज हुई है उसके सामने। तो अब दो सिनेरियोज होंगे, हो सकता है कि ये कैंडल थोड़ी सी नीचे आए पहले, क्यों, क्योंकि सपोर्ट का लेवल तो नीचे है, तो जितना नीचे आए उतना नीचे आने दें। जैसे ही यहां से वापस ऊपर जाना शुरू हो, नीचे विक छोड़े ऊपर जाना शुरू हो, यहां से आप बाय की ट्रेड ले लें, बाय, ठीक है। इसकी कैंडल की बॉडी रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। अब जैसे ये कैंडल क्लोज हुई इधर सपोर्ट के लेवल के ऊपर आ जाए, तो अब अगली कैंडल जैसे ही ओपन होगी, लेट्स से कि यहां पे ओपन हुई ना इस जगह पे, अगर इसकी ग्रीन बॉडी थी, अगर रेड थी तो यहां पे ओपन होगी, तो वो अगली कैंडल का वेट करें कि जितना वो नीचे आती है आने दें, जहां से वो वापस नीचे की तरफ विक छोड़े ऊपर जाने लगे, वहां से आप बाय की ट्रेड ले लें, यहां से बाय। अब आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा, स्पोर्ट के लेवल के नीचे अगर विक लगी हुई है इस हैमर की, तो उसकी विक के नीचे यहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और टीपी कहां पे होगी, टीपी आपकी होगी नेक्स्ट, जो भी प्रीवियस हाई है या रेजिस्टेंस का लेवल है, फॉर एग्जांपल यहां पे, तो इसके नीचे ये आपकी टीपी है। लेकिन अगर फर्ज करें कि अगली कैंडल जो ओपन हुई, ओपन होने के बाद यहां पे या यहां पे वो नीचे नहीं आती बल्कि वहां से ऊपर जाना शुरू हो जाती है, तो फिर आपने बाय की ट्रेड में कब इंटर होना है, जब प्रीवियस हैमर की जो हाई है, हाई पॉइंट, इससे जब ऊपर जाएगी तो यहां से आपने बाय की ट्रेड में इंटर हो जाना है। लेकिन याद रखें कि ये वाली जो बाय की ट्रेड है ये आइडियल ट्रेड नहीं मिली आपको, क्यों, इसका जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा हो गया है। देखें यहां से आपने बाय की ट्रेड ली तो इसका स्टॉप लॉस यहां पे नीचे आएगा और टीपी छोटी हो जाएगी। लेकिन अमूमन जो बड़े सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं 4 घंटे के,
उनका एक सपोर्ट के लेवल से बहुत ज्यादा फासले पे ऊपर वाला लेवल होता है। तो टीपी आपकी इधर भी जो होगी, यहां से भी जो ट्रेड लेंगे, वो रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो हम कल पढ़ चुके हैं, वो आपका कम से कम 1:2 लाजम होना चाहिए। मेरी बात समझ गए हैं कि अगर नुकसान पे $1 जा रहा है एसएल हिट होने पे, तो अगर टीपी हिट हो तो कम से कम डबल प्रॉफिट तो हो ना। अगर $10 नुकसान पे जा रहे हैं तो $20 प्रॉफिट होना चाहिए। समझ गए हैं? तो ये हमारा एक जो हथौड़ा बनता है, ये पहला बुलिश कैंडल होती है, बुलिश कैंडल शेप या बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, कंफर्मेशन के तौर पे जो यूज होता है। शर्त यह है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर बने और इसका जो हथौड़े का डंडा है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। बाजुकात सपोर्ट के लेवल से नीचे आ जाती है इसकी विक, और बाजुकात सपोर्ट के लेवल के ऊपर ही विक रहती है, इस तरीके से। ठीक है, दोनों सूरतों में इसकी शक्ल ग्रीन भी हो सकती है जब ये कैंडल क्लोज हो जाए, और रेड भी हो सकती है। तो इसको हम कंफर्मेशन के तौर पे ले सकते हैं, पहली बात। अच्छा जी, दूसरी कैंडल कौन सी होगी जिसको हम कंफर्मेशन के तौर पे लेंगे बाय की ट्रेड के लिए? वो होगी, दो कैंडल्स का मजमुआ होगा जी। वो उसको हम कहेंगे, उसका नाम होता है बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, ENGULFING, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये जैसे हैमर है, ये एक कैंडल है ना, वन कैंडल। ठीक है, ये वन कैंडल है जी, अकेली कैंडल होती है। लेकिन जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ये दो कैंडल्स बन के, ये टू कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है, दो कैंडल्स होती हैं, टू कैंडल्स। अब ये क्या है, देखें अगेन, लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का है, 4R का। प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, यहां से सपोर्ट के लेवल के ऊपर आके पहली कैंडल रेड बनेगी, उसका साइज छोटा होगा, शक्ल कुछ भी हो सकती है। लेकिन जो दूसरी कैंडल है इसके बाद, ठीक है, उसका कलर भी ग्रीन होना चाहिए और उसका साइज पहली कैंडल से काफी बड़ा होना चाहिए, बॉडी बड़ी होनी चाहिए ग्रीन, ये इस तरह से। अब ये यहां पे शुरू में भी दो बन सकती है, थोड़ा सा आगे चल के भी बन सकती है सपोर्ट के लेवल पे, जहां पे भी इस तरह का पैटर्न बन जाए कि पहली कैंडल 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, वही छोटे टाइम फ्रेम पे। नॉलेज आपने सपोर्ट का लेवल बनाया हुआ है 4 घंटे के चार्ट पे, देख रहे हैं आप उसको, ट्रेड में इंटर होने के लिए कंफर्मेशन ढूंढ रहे हैं ना, तो छोट माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम से देख रहे हैं। तो जैसे ही वहां पे इस तरह की दो कैंडल्स बने कि पहली कैंडल रेड कलर की है सपोर्ट के लेवल पे, शर्त यह है कि लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का, और पहली कैंडल बन गई रेड, यहां पे भी बन सकती है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहीं पे भी सपोर्ट के लेवल पे रेड, उसकी शेप किसी तरह की भी हो सकती है, छोटी बड़ी रेड कलर की होनी जरूरी है। और उसके बाद जो दूसरी कैंडल है आगे, वो बड़े साइज की होनी चाहिए, ऊपर की तरफ विक या तो होनी नहीं चाहिए, अगर हो तो बहुत छोटी हो। ठीक है, और नीचे की तरफ जितनी मर्जी बड़ी विक हो, ना भी हो तो भी चलेगी, बड़ी है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या हुआ कि इस ग्रीन कैंडल ने अपने से पिछली रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया हुआ है। इनगल्फ करना कहते हैं कवर करने को, ढांपने को। तो ये बुलिश, यानी ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल कहेंगे ना, तो बुलिश कैंडल इनगल्फिंग हो गई है, इनगल्फ किया है पिछले छोटी रेड कैंडल को। तो ये दो कैंडल्स का अगर शक्ल बन जाए किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल पे, तो इस पैटर्न को कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसमें दो कैंडल्स, रेड छोटी, ग्रीन बड़ी, और जो मुकम्मल इसको ढांप ले। तो इसका मतलब होता है कि ये भी कंफर्मेशन मिल गई है हमें कि अब ज्यादा ट्रेडर्स बाय के ट्रेड में इंटर हो चुके हुए हैं, छलांग लगा चुके हुए हैं बाय की ट्रेड में। तो अब हमने बाय की ट्रेड कब लेनी है? हमने वेट करना है तीसरी कैंडल ओपन हो, यहां से ओपन होगी। दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो ये नीचे आए तो वेट करें, जहां से जितना सपोर्ट के लेवल के नजदीक आए तो आने दें,
लेकिन जहां से ये नीचे की तरफ विक छोड़े ऊपर जाना शुरू हो, बाय की ट्रेड ले लें, ये आप बाय की ट्रेड में इंटर होगे। अब ये आपकी आइडियल बाय की ट्रेड है। क्यों? इसका स्टॉप लॉस कहां पे लगाएंगे आप? स्पोर्ट का जो नीचे वाली तय है इससे थोड़ा सा नीचे, यहां पे बिल्कुल साथ जोड़ के नहीं, 15 से 20 पिप यानी कि गोल्ड के अगर कम से कम 2 पॉइंट आपने नीचे, यहां पे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। अब इसकी टीपी कहां पे होगी? अच्छा, टीपी की बाद में बात करते हैं। तो पहला सिनेरियो तो ये है कि अगली कैंडल ओपन हुई यहां पे, जितना नीचे आती है आने दें, स्पोर्ट के पास आके नजदीक आके जहां से ऊपर की तरफ कैंडल उठना शुरू करे, नीचे विक छोड़े तो वहां से बाय में एंटर हो जाए। अदरवाइज दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ये कैंडल ओपन हुई, अगली नीचे आती ही नहीं है, यहां से ही ऊपर उठना शुरू हो जाए। तो जैसे ही प्रीवियस जो कैंडल थी उसका हाई ये है ना, ये ब्रेक करे ऊपर जाए तो यहां से इंटर हो जाए बाय में। अब इसका भी स्टॉप लॉस वही होना है जो पहले का था, लेकिन थोड़ा दूर हो गया है यहां पे, ये स्टॉप लॉस है। और दोनों की टीपी, जो फर्स्ट टीपी होगी वो अगली जो भी रेजिस्टेंस का लेवल होगा उससे थोड़ा सा नीचे यहां पे टीपी होगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो होता है वो कम से कम इतना 1:2 जरूर होना चाहिए हर ट्रेड का, इससे ज्यादा होगा तो उतना अच्छा है। ठीक हो गया जी? अच्छा, ये हो गया दूसरा बुलिश कंफर्मेशन या विटनेस का पैटर्न। कैंडल की शक्लें, दो कैंडल्स मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाती हैं, तीसरी कैंडल पे आपने ट्रेड लेनी होती है बाय की। ठीक है जी। अब एक और पैटर्न भी है जिसमें तीन कैंडल्स मिलके, यहां पे मैं लिख लेता हूं तीसरा कौन सा है जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, उसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का सितारा। अच्छा जी, इसमें तीन कैंडल्स, थ्री कैंडल्स, तीन कैंडल्स मिलके ये कॉम्बिनेशन बनाती हैं, थ्री कैंडल्स। शर्त वही है कि स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल होना चाहिए। ठीक है जी, ये स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है, मजबूत, और कैंडल्स ऊपर से आ रही है, नीचे आप वेट कर रहे हैं, यहां पे आई पहली कैंडल, रेड होगी शक्ल, साइज कुछ भी हो सकता है, छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, लेकिन जो दूसरी कैंडल होगी वो प्लस के साइन की होनी चाहिए और नीचे बॉटम पे होनी चाहिए, सपोर्ट के ऊपर होनी चाहिए। अब प्लस के साइन की कैंडल का क्या मतलब है? देखें, प्लस के साइन की कैंडल का मतलब है कि ऐसी भी हो सकती है, ये देखिएगा ऐसी, कि जिसकी कोई बॉडी नहीं है, जहां से शुरू हुई वहां पे खत्म हो गई, और जितना ऊपर की तरफ विक है उतना नीचे की तरफ विक है, ये भी प्लस के साइन की कैंडल है। अच्छा, ये भी प्लस के साइन की कैंडल है, देखिएगा यहां से शुरू हुई, इतनी बॉडी है, और जितनी विक ऊपर है उतनी विक नीचे है, ये भी प्लस के साइन की कैंडल है। अच्छा जी, ये भी प्लस के साइन की कैंडल है, जितनी विक ऊपर है उतनी विक नीचे है, 19-20 का फर्क हो सकता है। और कुछ इस तरीके से अगर कैंडल का साइज हो बड़ा, ये, अब ये भी प्लस के साइन की कैंडल है, देखें जितनी विक ऊपर है उतनी नीचे है और बॉडी बीच में सेंटर में आ गई, इस तरीके से। ये सारी की सारी जो कैंडल्स में यहां पे बनाई मैंने, ये सारी प्लस की शेप की कैंडल्स ही हैं। इनमें से कोई भी हो सकती है, किसी भी, सारी कैंडल्स की एक मुश्तरका खसूसियत है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, के वो सारी की सारी प्लस की शेप की नजर आ रही हैं, लेकिन सपोर्ट के लेवल के ऊपर होनी चाहिए बॉटम में। ठीक है, ये शर्त जरूरी है। अच्छा, इनमें से कोई एक शक्ल की प्लस की कैंडल हो सकती है, वो नीचे चार्ट पे आपको सामने नजर आ जाएगी, जब हम लाइव चार्ट पे देखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे देखने की। तो जब बन गई तो अब जो तीसरी कैंडल है ना, वो होनी चाहिए ग्रीन कलर की, उसके लिए ग्रीन कलर का होना मस्ट है। और वो कम से कम जो पहली रेड कैंडल थी, पहले वाली,
कम से कम उसका साइज उतना होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए बॉडी का। ऊपर विक हो ना तो अच्छी बात है, हो तो छोटी हो, नीचे जितनी मर्जी विक हो, जितनी बड़ी विक नीचे की तरफ होगी उतना अच्छा है। ठीक है, तो इसका कम से कम जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसका साइज पिछली कैंडल जो रेड थी उसके साइज के बराबर हो तब भी चलेगा, उससे बड़ा हो तो तब भी चलेगा। अब देखें ये मॉर्निंग स्टार बन गया है, लेकिन ये सारे के सारे जो पैटर्न्स हैं तीनों, इनकी वैल्यू कहां पे होगी? अगर ये स्पोर्ट के, स्ट्रांग स्पोर्ट के लेवल पे बन रहे हैं तो इसकी वैल्यू है, वरना इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब बन गया जी, ये मॉर्निंग स्टार बन गया है आपका। अब जो चौथी कैंडल शुरू होगी, फोर्थ, वो अब उसका आपने वेट करना है। ठीक है, तीन कैंडल, तीसरी कैंडल क्लोज हुई, आपको पता चल गया कि ये मॉर्निंग स्टार बन गया, बड़ा जबरदस्त बुलिश पैटर्न बन गया है, कंफर्मेशन हो गई है। ठीक है, अब जैसे ही चौथी कैंडल शुरू होगी, वो इधर होगी ना, यहां पे, इधर कहीं पे, तो वेट करें किस चीज का? कि जितना नीचे सपोर्ट के लेवल वो आए उतना अच्छा है। आ गई, फर्ज करें यहां से जैसे ही ऊपर उठना शुरू हुई, तो यहां से आप बाय की ट्रेड में इंटर हूं। क्यों? इसका फायदा क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा। ये देखें, अब अगर किसी एक कैंडल की सपोर्ट के लेवल से नीचे विक जा रही है तो स्टॉप लॉस उस विक के नीचे होगा आपका यहां पे। अगर विक नहीं है सपोर्ट के लेवल के नीचे, तो स्टॉप लॉस सपोर्ट के लेवल से फासले पे, कम से कम अगर गोल्ड है तो 2 पॉइंट का फासला होना जरूरी है नीचे, लोअर लेवल से भी, ताकि फेक तौर पे हिट होके आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, ट्रेड भी नुकसान में कट जाएगी और फिर वापस प्राइस ऊपर भी निकल जाएगी। तो उससे बचना है फेक मूवमेंट से। तो फास्ट स्टॉप लॉस लेवल के बिल्कुल साथ जोड़ के नहीं लगाना। गोल्ड के अगर सूरत में कम से कम 2 पॉइंट्स, यानी 20 पिप, एक पॉइंट में 10 पिप होते हैं, पिप, PIP, पिप, तो 2 पॉइंट का मतलब 20 पिप कम से कम फासले पे रखना है, या उससे ज्यादा 25 पिप कर लें, 30 पिप कर लें तो वो बहुत जबरदस्त हो जाता है। ठीक है, उसके हिट होने के चांसेस नहीं रहते, बहुत कम हो जाते हैं। तो अब एक तो सिनेरियो ये बन गया, अगर नीचे आई, ये भी तो हो सकता है कि जैसे ही ओपन हो वो यहां से ही ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे, नीचे आए ही ना। तो अगर ये नीचे आए ही ना और यहां से ऊपर जाना शुरू कर दे ओपन होने के बाद, तो फिर क्या करना है कि जैसे ही प्रीवियस जो कैंडल थी पिछली, एक सेकंड जी, मैं जरा, ओके, तो अगर ये नीचे ना आए तो फिर क्या करना है कि जैसे ही प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो ऊपर की तरफ, तो वहां से बाय की ट्रेड में एंटर हो जाएं। उसका SL भी यहां पे आएगा नीचे, और TP वही ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है उसके थोड़ा सा नीचे, मिनिमम 1:2 की रिस्क टू रिवार्ड रेशो लाजम होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। ये तीन शक्लें जो है कैंडल्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा फायदा देती हैं। शर्त ये है कि अगर स्पोर्ट के लेवल पे बन जाएं। ठीक है, तो अब इसकी शर्त क्या है कि पहली कैंडल जो है वो रेड होनी चाहिए स्पोर्ट के लेवल के ऊपर। उसके बाद जो दूसरी कैंडल है वो रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी शक्ल स्टार होनी चाहिए, जमा के निशान जैसी। ठीक है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, और ब्लैक भी हो सकती है जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, जमा का सिंपल प्लस का साइन। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये देखें बॉटम के ऊपर चिपकी हुई है स्पोर्ट के साथ। ठीक है, बॉटम पे है, ये ऊपर नहीं होनी चाहिए। और जो तीसरी कैंडल है वो होनी चाहिए ग्रीन, कम से कम उसकी हाइट पहली कैंडल की हाइट जितनी या उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मॉर्निंग स्टार बन गया है जी। इसके बाद जो चौथी कैंडल ओपन होती है, ठीक है, वेट करना है कि जितना नीचे आए वहां से बाय की ट्रेड में इंटर होना है। अगर नीचे नहीं आ रही तो प्रीवियस के हाई को तोड़े तो वहां से हो जाए इंटर, यहां से। ये मॉर्निंग स्टार की एंट्री चौथी कैंडल पे बता दी आपको।
अब यही तीन पैटर्न्स जब आप रिवर्स वे में यानी रेजिस्टेंस के नीचे लगाएंगे तो ये बन जाएंगे बेरिश कैंडल शेप या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स टू इंटर इनटू अ सेल ट्रेड। ठीक है जी, आगे आए जल्दी से जरा देख लें। अब क्योंकि ये आपको समझ आ गई है तो इन्हीं को मैंने उल्टा करना है, तो वो सेल की ट्रेड के लिए इफेक्टिव हो जाएंगे। अब मैं आपको बताने लगा हूं यही तीनों पैटर्न्स, थ्री मोस्ट कॉमन जो बहुत ज्यादा बनेंगे कॉमन बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, शक्लें यानी के। ठीक है जी, और वो तीन कौन से हैं देखें। पहला जो होगा वही बताऊंगा, सिंगल कैंडल वाला। इसको मैं कहूंगा, पहले हथौड़ा था ना, अब मैं इसको देखें उल्टा कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा उल्टा हथौड़ा। है हथौड़ा ही, लेकिन इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इनवर्स, का मतलब होता है उल्टा, हैमर। और इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार। जो मर्जी नाम आप ले लें, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल होना चाहिए आपके चार्ट पे, कम से कम 4 घंटे का। और कैंडल नीचे से कहीं से ऊपर आ रही हो, आप इंतजार करें, जैसे ही इस रेजिस्टेंस के लेवल को टच करे, इसको तोड़ के ऊपर जाने की बजाय यहां पे रुके, और रुकने के बाद जिस वक्त भी कैंडल नीचे जाना शुरू करे, तो आपने देखना होता है उससे पहले, नीचे जाने से पहले, अगर इस तरीके से उल्टा हथौड़ा की शक्ल वाली कोई एक कैंडल बन जाए, इस तरीके वाली, उसकी बॉडी ग्रीन भी हो सकती है, उसकी बॉडी रेड भी हो सकती है। रेड हो तो बहुत अच्छा होता है, ग्रीन भी हो तो चलेगा। जिसका जो डंडा होता है पकड़ने वाला हथौड़े का, वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, उल्टा। स्पोर्ट के ऊपर जब हैमर था तो उसका डंडा नीचे की तरफ था। अगर रेजिस्टेंस के लेवल से ऊपर गया हुआ है थोड़ा सा तो बहुत आइडियल हो जाता है। जैसे स्पोर्ट के लेवल से अगर नीचे गया हुआ था थोड़ा सा वीक, तो बहुत आइडियल हो जाती है। वरना सारा ऊपर ही है तो भी ठीक है। ठीक है जी, तो इसको हम कहेंगे क्या, ये शूटिंग स्टार बन गया है या इनवर्स यानी उल्टा हैमर बन गया है। तो इसके बाद ये एक बेरिश सिग्नल होता है सेल की ट्रेड लेने के लिए। कहां से हम इंटर होंगे, अगली कैंडल जहां पे ओपन हुई वेट करेंगे, जितना ऊपर जाएगी रेजिस्टेंस के नजदीक उतना अच्छा है, तो हम यहां से सेल की ट्रेड पकड़ेंगे। स्टॉप लॉस हमारा होगा प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर, जो विक गई है उसके भी थोड़ा सा ऊपर, ये स्टॉप लॉस है। और अब हमारी जो टीपी होगी वो होगी नेक्स्ट जो सपोर्ट का लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर, ये हमारी टीपी है। मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:2 होगा, इससे ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है जी, एक तो ये हो गया पहला बेरिश पैटर्न, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, कौन से टाइम फ्रेम पे देखा, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, जिस पे भी आपको नजर आ गया। ठीक हो गया जी, अब दूसरा आ जाए। दूसरा बेरिश पैटर्न जो हमने पहले तीन बुलिश पढ़े हैं उन्हीं के उलट हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था देखें, ओके। पहले हमने बुलिश में दूसरा क्या पढ़ा था, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, यानी 2 कैंडल्स का पैटर्न पड़ा था। अब हम बुलिश की जगह पे सिर्फ लगा देंगे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, और 2 ही कैंडल का पैटर्न होगा, लेकिन चेंज हो जाएगा। पहले रेड कैंडल पहले थी और ग्रीन बड़ी थी बाद में थी, अब हम पहले ग्रीन कर लेंगे और रेड को बड़ी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो इसका उलट हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल, अब देखिएगा। अब मैं लिखने लगा हूं जी बेरिश
इनगल्फिंग, यानी रेड कैंडल बड़ी होनी चाहिए और पहली कैंडल ग्रीन छोटी, पैटर्न। ये भी टू कैंडल पैटर्न है, दो कैंडल्स मिलके बनाएंगी। शर्त वही कि स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल होना चाहिए और नीचे से कैंडल्स ऊपर जा रही हैं। वेट कर रहे हैं आप, जब नीचे से कैंडल्स ऊपर जा रही हैं तो डेफिनेटली उन ज्यादा कैंडल्स का कलर ग्रीन होगा, प्राइस ऊपर जा रही है ना ऐसे। तो पहली कैंडल जो रेजिस्टेंस के लेवल के साथ टक्कर मारे वो ग्रीन होनी चाहिए। शक्ल कुछ भी हो सकती है उसकी, लेकिन ग्रीन कलर होना जरूरी है। जब आप देखें कि एक कैंडल रेड जिसकी बॉडी बड़ी है, ग्रीन कैंडल से काफी ज्यादा बड़ी, उसने मुकम्मल तौर पे उसको कवर कर लिया है, ढांप लिया है, ठीक है, तो इसको, इस कॉम्बिनेशन को आप कहेंगे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन गया है जी। सेल की ट्रेड की कंफर्मेशन मिल गई है। नेक्स्ट कैंडल तीसरी ओपन होगी इधर से कहीं से, होने दें। आइडियल कंडीशन ये है कि वेट करें, प्राइस ऊपर आए रेजिस्टेंस के लेवल की तरफ, जहां से वो नीचे जाना शुरू करे करीब से रेजिस्टेंस के लेवल से, वहां से सेल की ट्रेड में इंटर हूं। क्यों? आपकी, आप देखें जो एसएल है स्टॉप लॉस, वो बहुत छोटा बना है इधर यहां पे नजदीक, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि प्राइस यहां पे ओपन हो तीसरी कैंडल की और ऊपर आए ही ना, नीचे जाना शुरू कर दे, जैसे ही प्रीवियस कैंडल के लो पॉइंट को तोड़े नीचे जाए तो यहां से सेल की ट्रेड में इंटर हो जाए। ये अब भी आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं है। अभी भी आपकी टीपी काफी नीचे होगी, यहां से ली थी या यहां से ली थी तो टीपी अगला सपोर्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए। बस 1:2, कम से कम इतना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो लाजम होना चाहिए। ये हो गया जी दूसरा पैटर्न, जिसे हमने कह दिया बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब तीसरा पैटर्न कौन सा था? पहले तीन कैंडल्स वाला मॉर्निंग स्टार, तो मॉर्निंग का उलट क्या होगा? इवनिंग स्टार। यही तीन कैंडल्स का पैटर्न रहेगा, लेकिन कलर्स की तरतीब बदल जाएगी, पहले ग्रीन आ जाएगा, फिर स्टार आएगा और तीसरे नंबर पे रेड कैंडल बड़ी आ जाएगी, इसका उलट। ठीक है जी, वो इधर हम देख लेते हैं। शर्त वही है, इवनिंग स्टार। और याद रखें ये एक बेरिश यानी कि सेल की ट्रेड के लिए कंफर्मेशन का पैटर्न है, बेरिश पैटर्न है ये कंफर्मेशन का, बेरिश कंफर्मेशन पैटर्न। अब इसमें कंडीशन ये थ्री कैंडल्स का है जी, तीन कैंडल्स मिलके बनाती हैं। कंडीशन वही रहेगी कि स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल होना चाहिए ऊपर, और कैंडल आ रही है नीचे से कहीं से ऊपर जा रही है इस तरीके से, और यहां पे जब पहुंची है रेजिस्टेंस के लेवल के नजदीक तो पहली कैंडल ग्रीन बनेगी, शक्ल कुछ भी हो सकती है। दूसरी जो कैंडल है ना वो बनेगी बिल्कुल रेजिस्टेंस के लेवल के साथ जमा के निशान वाली छोटी कैंडल, और उसकी बॉडी छोटी और दोनों साइडों पे ऊपर नीचे विक्स बराबर। इसका कलर रेड भी हो सकता है और इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर तीसरी कैंडल जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसका कलर रेड होगा और उसका साइज कम से कम जो पहली ग्रीन कैंडल थी उसके बराबर होना चाहिए, चलेगा, उससे बड़ा है तो भी चलेगा। अब आपने वेट करना है तीसरी चौथी कैंडल के शुरू होने का, जो यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है। वेट करें जितना ऊपर आए रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे, वहां से बाय सेल की ट्रेड पकड़ें। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, ये इधर अगर यहां से मिल रही है तो यहां से पकड़ लें। स्टॉप लॉस बड़ा हो गया है, खैर है, क्योंकि आपको टीपी से मतलब है, टीपी आपकी इधर कहीं पे जो अगला
सपोर्ट का लेवल है उससे थोड़ा सा पीछे होनी चाहिए, और इसकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है वो 1:2 लाजम होनी चाहिए, इससे ज्यादा भी मिलती है बहुत दफा। ठीक है सर, तो ये हमारा 3 कैंडल्स का एक पैटर्न है जो बेरिश यानी सेल की ट्रेड के लिए कंफर्मेशन के तौर पे बहुत दफा यूज होगा। लेकिन याद रखें, ये 3 बुलिश पैटर्न और बेरिश पैटर्न कब काम करेंगे? आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, ठीक है, कि बेतहाशा जगह के ऊपर बीच में प्राइस चल रही है, यहां पे बनेंगे रास्ते में, ठीक है, इस तरीके से। ये देखें, ये क्या बन गया यहां पे, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है जी। ये कैंडल बनी थी इस तरीके से, रेड, और ये ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी ऊपर क्लोज हो गई है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर बनता ना, यहां पे मिसाल के तौर पे इधर बनता, तो यहां पे इसकी वैल्यू होनी थी। ये सपोर्ट का लेवल नहीं था, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से यहां पे अगर आपको मॉर्निंग स्टार मिल जाए यहां पे ऊपर जाते हुए ऐसे, ठीक है, कि पहले आपको यहां पे मिल जाए एक रेड कैंडल ऐसे रुके, उसके बाद यहां पे ओके ओके, जैसे मिसाल के तौर पे ये कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, यहां पे रास्ते में आपको एक मॉर्निंग स्टार मिल जाए। मॉर्निंग स्टार की क्या होती है कि पहली कैंडल रेड होती है, ठीक है, इस तरीके से बनी ये रेड कैंडल, और फिर नीचे बॉटम पे क्या बने, एक इस तरीके से प्लस के साइन की कैंडल बन जाए इधर, जिसका कलर कुछ भी हो सकता है, बॉडी का ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ठीक है, और कलर नहीं भी हो सकता। और फिर यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से बड़ी बन गई, ये इस तरीके से, तो ये मॉर्निंग स्टार बन गया ना 3 कैंडल्स का। लेकिन अगर ये सपोर्ट का स्ट्रांग लेवल नहीं है, अगर तो ये इधर सपोर्ट का लेवल था, इधर बनता तो इसकी वैल्यू होनी थी, इधर बन गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। याद रखिएगा कि ये जितने भी मैंने आपको पैटर्न बताए हैं कंफर्मेशन के, इनकी वैल्यू होती है सपोर्ट के लेवल के ऊपर जहां से बाय की ट्रेड, या रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे यहां पे जहां से सेल की ट्रेड मिलनी है, तो इनकी इंपॉर्टेंस है, वरना नहीं है। रास्ते में जहां पे भी मिल रहे हैं इग्नोर करते रहे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो ट्रैप हो सकते हैं, वो जाल हो सकता है फेक फंसाने के लिए। मेरी बात समझ गए हैं? तो यहां तक आज हमारा जो सेशन है जी वो होता है खत्म। उम्मीद है आप सब दोस्तों को समझ आ गई होगी। जिनको प्रॉपर नहीं आई उनको इसकी सेशन की रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी लेट नाइट में या कल सुबह में। कल क्योंकि जुमा है, तो जुमे को मुझे नहीं पता कि मैं कल ये सेशन कर पाऊंगा कि नहीं। आपका एक सेशन और रह गया है जी, और अगर आपके जो टीम लीडर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कल सेशन नहीं होना, तो वो फिर परसों रखेंगे सैटरडे वाले दिन। तो अगर कल हुआ तो कल आखिरी सेशन होगा आपका बेसिक, अगर कल ना हुआ तो फिर परसों सैटरडे वाले दिन होगा इसी टाइम पे। तो यहाँ पे मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ। इसके बाद आप दोस्तों का जो क्वेश्चंस हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जिन दोस्तों को प्रॉपर समझ नहीं आई क्वेश्चन करके क्लियर कर लें, अदरवाइज फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कल के दिन देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके जो डेमो अकाउंट्स हैं उनके ऊपर आपने जो बाय या सेल की ट्रेड लेनी है कोशिश करें ये नॉलेज अपने चार्ट्स पे इस्तेमाल करके इसके मुताबिक लें। स्टॉप लॉस लगाएं, प्रॉपर टीपी लगाएं जो बनती है नॉलेज के मुताबिक, ताकि आपकी ग्रिप बने। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ जी। अब आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं।